राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी को बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं सोमवार कोई व्रत कथा लेकर आई हूँ। शिव जी से न्याय मांगते कौवे की दुख भरी कहानी। पहले बात तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो और कमेंट में श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक कौवा आया और वह दुखी होकर भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसी योनि दी है। मैं इस योनि में जन्म लेकर बहुत दुखी हूँ। उसका ऐसा दुख भरा कथन सुनकर भगवान शिव उस कौवे से बोले, तुम्हें इस योनि में क्या दिक्कत है। तो कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरा यह शरीर देख रहे हैं, यह बिल्कुल काला है और सभी लोग मुझे कौवा कौवा काव काव कहते रहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक सुनना नहीं पसंद करता। कौवे की इतनी बात सुनकर बगल में बैठी माता पार्वती ने मन में ममता का भाव उमड़ पड़ा और वह भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये कौवा कितना दुखी है, आप उसकी मदद कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर कौवा और वह भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, ये कौवा कितना दुखी है, आप उसकी मदद कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कौवे से बोले कि तुम क्या चाहते हो। वह कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुनकर पहले तो भगवान शिव ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस कौवे को उसकी मन मुताबिक योनि मिलनी ही चाहिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा, प्रभु, आपकी क्या शर्त है। भगवान शिव ने कहा, क्या मेरे सामने जिस भी योनि के जीव को लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसी में परिवर्तित कर दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर कौवा बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह ऐसे जीव की खोज में निकल पड़ता है जो अपने जीवन से बहुत खुश हो। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ती है। वह कौवा सोचता है कि यह हंस कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। और वो इस तरीके से हंस के प्रार्थना करता है कि हे हंस, आपको भगवान शिव ने बुलाया है। कौवे के कहने पर हंस भगवान शिव के पास चला जाता है। वह हंस भगवान शिव को प्रणाम करके बाद में पूछता है कि प्रभु, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है। भगवान शिव बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं यह जानता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने जीवन से खुश हो। तो वह हंस बोला, नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर कितना कोमल है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए मोती अथवा पत्थरों को ही खाना पड़ता है। मैं पत्थरों को खाकर ही जीवित हूँ। हे प्रभु, यह तो आप ही समझ सकते हो कि मैं ऐसे जीवन के साथ कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है। हंस की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यह कौवा तो समझ रहा था कि तुम सबसे सुंदर हो और तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। हंस बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने हंस से पूछा कि तुम्हें कौन सी योनि पसंद है।
भगवान शिव के ऐसा कहने पर वह हंस बोला कि मुझे तो तोते की योनि में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। यह क्या, वह जब चाहे जहाँ चाहे घूमता है। इस उसका रंग कितना सुंदर है। वह फल मेवा मिष्ठान आदि चीज़ें खाता है। वह कितना प्रसन्न रहता है। मुझे तो तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुनकर कौवा भी सोचने लगा कि तोते की योनि में ज़्यादा प्रसन्नता है। हंस तो वैसे ही दुखी है। अब भगवान शिव और हंस और कौवे से बोले कि तुम दोनों जाओ और तोते को लेकर आओ। दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द एक तोते को लेकर भगवान के पास उपस्थित हो जाते हैं। अब भगवान शिव ने तोते से पूछा कि क्या तुम अपनी योनि से प्रसन्न हो। तो वह तोता बोला, नहीं प्रभु, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा कैद होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता क्योंकि मुझे डर हर समय रहता है। पता नहीं कब मुझे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दें। तोते की आवाज़ सुनकर हंस और कौवा भी सोचने लगा कि तोता सही कह रहा है। इसकी सुंदरता ही इसके लिए मुसीबत बनी हुई है। भगवान शिव ने उस तोते से पूछा कि तुम यह बताओ कि तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता लगती है। वह तोता बोला, हे प्रभु, मुझे तो मोर ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह सुंदर तो है ही है, साथ ही उसे किसी प्रकार की कैद का खतरा भी नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता के साथ नाचता भी है। आप भगवान से उससे बोले कि तुम सब जाओ और मेरे समक्ष एक मोर को ले आओ। वो तीनों भगवान शिव की आज्ञा पाकर मोर की खोज में निकल पड़े और जल्द ही वह तीनों एक मोर के साथ भगवान शिव के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव ने उस मोर से पूछा कि मोर, तुम अपने जीवन में कितना खुश हो। वह बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन में बिल्कुल खुश भी नहीं हूँ। तब भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों। वह मोर बोला, हे प्रभु, इस योनि में होने के कारण मुझे सांप कीड़े मकोड़े सर्प आदि को खाना पड़ता है। मेरे सुंदर पंखों की वजह से लोग मेरी हत्या कर देते हैं, इसलिए तो मुझे हर समय अपनी मृत्यु का भय लगा रहता है। मोर की यह बात सुनकर कौवा, हंस और तोता तीनों सोच में पड़ गए और अब हर कोई सोचने लगा कि मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन यहाँ तो हर संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी कारणवश दुखी हैं। यह सोचकर वह चारों भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगे और वो कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमें जो समझ समझ समझाने का प्रयास कर रहे थे, हम वो समझ चुके हैं। अब हमें पता लग गया है कि संसार में प्रत्येक जीव का दुख उसकी सोच पर निर्भर करता होता है। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ दिया है वो उसी की आवश्यकता के अनुसार ही दिया है। लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं पाता और अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाता है। इतना कहकर वे चारों भगवान शिव से आज्ञा लेकर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ दी हैं और यह तो हर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर की खूबियों को देखकर अभिमान महसूस करता है या फिर अपनी कमियों को ढूंढकर दुखी होता है। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। चलिए, इसी तरह कहानी के लिए हमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।